अब महाराज जी हाथ को नीचे नहीं करेंगे कर देंगे। 2 करोड़ रुपया हो हाथ नीचे कर देंगे। और सरकार से बोलो समाधि दे। हठ योग महाराज जी कब से आपने शुरू किया? माता पिता के सबके पिंडदान भर देते हैं जिंदे पे ही। माता पिता के दर्शन करने या ना जब माता पिता छोड़ते ही क्यों, जो छोड़े आए वो हमारा था ही नहीं। जो इस यहाँ बैठे हैं ये हमारा है। कभी बचपन की यादें या फिर कोई यार मित्र दोस्त इतना हाथ चलता है महाराज जी का? ये देखो इतना ये फन है ये। हाँ ये 4 फन ये हैं। अच्छा। हाँ अभी अपने ठिकाने पहुँचेंगे ना शिमले में। ये एक भाव उठा दी है। अच्छा इससे बोलते हैं उर्द भाव तपस्या। आखिरकार ये नागा सन्यासी दर्शन देने के बाद कहाँ चले जाते, कहाँ गायब हो जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम फिर से मौजूद हैं प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 के बीच। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि विगत कई वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे माघ मेले में कुछ ऐसे साधु संत होते थे जो दर्शन नहीं दिया करते थे। जिसमें बात की जाए जैसे कि नागा साधु हैं जो कि 6 वर्ष बाद या फिर 12 वर्ष बाद एक बार ही दर्शन देते थे, उसके बाद फिर से विलुप्त हो जाते थे। कहाँ जाते थे दोस्तों? बताते चले कि हमेशा से जो नागा साधु संत होते हैं वो जंगलों में या फिर गुफाओं में रहकर, पहाड़ों में रहकर साधना करते हैं और फिर से वो 6 वर्ष बाद जैसे अर्धकुंभ होता है तब आते हैं या फिर 12 वर्ष बाद जब महाकुंभ होता है तब आते हैं। एक बार फिर से महाराज जी यहाँ पर पधारे हैं महाकुंभ के बाद। तो आज हमारे साथ फिर से एक हठ योगी नागा सन्यासी हैं। इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि महाराज जी ने ये हठ योग कब से शुरू किया है। और दोस्तों बताते चले कि कोई भी साधु संत जब कोई हठ योग करता है तो उसके पीछे उसका कुछ प्रयोजन होता है, उसकी कुछ दृढ़ इच्छाएँ होती हैं। महाराज जी की क्या इच्छाएँ, महाराज जी ने क्या संकल्प लिया है या फिर महाराज जी की मनोकामना क्या है जिसके चलते उन्होंने हठ योग कर रखा है। फिर ये हठ योग कितने वर्षों तक चलने वाला है, बहुत सारी बातें जो महाराज जी से ही जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए महाराज जी ने एक हाथ को उठा रखा है और महाराज जी के हाथ में एक शिवलिंग है छोटी सी, और नाखून हो गए हैं लगभग 1.5-2 इंच के। तो आइए महाराज जी से मिलाने का काम करते हैं और बाकी की जो बातें हैं महाराज जी से ही जानने और समझने का प्रयास करते हैं। महाराज जी नमो नारायण। नमो नारायण। अबे भगत ने बोला था ये मेला में आए हैं। ये तो हर साल हम लोग हर माँ के कुंभ में जो माता को मानता है वो हर माँ के मेला में संत आते हैं। कोई नागा की कोई जरूरी नहीं है, कोई से संप्रदाय का संत आ सकता है। जी समझे। यहाँ तो ऋषि मुनि आते गए जाते गए, कोई जरूरी नहीं है मेले का ही महाकुंभ में ही आए। महाकुंभ में तो आते ही हैं, फिर हम माँ के मेला में हर साल आते हैं। हमारा पहले से हमारा जीवन माँ के किनारे हुआ है तो हम माँ के किनारे आते हैं, भजन करते हैं, हर साल आते हैं हम। बाबा महेशगिरी उर्द बाबू। लेकिन महाराज जी आमतौर पर नागा सन्यासी आते थे लेकिन दर्शन करके त्रिवेणी संगम का चले जाते थे, लेकिन रुकते नहीं थे। लेकिन इस बार माघ मेले में ऐसा देखा जा रहा है कि नागा सन्यासी भी हैं, आप जैसे साधु संत महात्मा भी हैं, हठ योगी भी हैं, तरह तरह के साधु संत महात्मा हैं। देख जो संत माँ को मानता है वो हर माँ के मेला में आता है, समझे। और जो अपने स्थानों पर हैं वो भी माँ के महीना में नहाता है, तो वो यही असर वहाँ दिखता है। जो अपने घर पे ना लेता है उसका माँ का मेला चालू है, और जो आगे गंगा में नहाता है उसका माँ का मेला चालू है। कहने का मतलब ये है चाहे घर पे ना हो चाहे गंगा ना हो, एक ही चीज़ है। महाराज जी गुरु जी का दिया हुआ नाम क्या है? हमारा नाम है महंत महेशगिरी उर्द बाबू। अच्छा। हठ योगी बाबा महेशगिरी प्रयागराज में आए थे। अच्छा। और फिर वही आए प्रयागराज में ही बैठे हैं। अच्छा। महाराज जी कहाँ निवास करते हैं? नागौर राजस्थान। तो कहा जाए तो राजस्थान की पावन धरा से प्रयागराज पधारे महाराज जी। जी। महाकुंभ में आगमन हुआ था महाराज जी? महाकुंभ में ही आए थे और फिर माँ के मेला में तो हम हर साल ही आते हैं। हर साल आते हैं। आज कोई नहीं आए। जापार पहली बार आए हैं। जापार पहली बार आए हैं। अच्छा। हाँ नहीं तो वहीं से पल्ली पार से स्नान किया और लेटे हनुमान दर्शन किए और मौजगिरी पहुँच गए, सीधे अपने निकल गए दर्शन करके बस। महाराज जी इस काया को संत रूप अपनाए कितने वर्ष हो गए? लगभग 2001 में बने थे। 2001 में? जी। संस्कार 2010 में हुआ। 2010 में नागा संस्कार हुआ आपका। जी। तो महाराज जी 2001 से जो है
संन्यास जीवन में आए, उसके बाद 2010 में जो है महाराज जी के नागा संस्कार हुए। हठ योग महाराज जी कब से आपने शुरू किया? ये 2 बरस हो जाएगा होली के लिए। 2 बरस। तो आजीवन चलेगा। आजीवन आजीवन संकल्प लिया महाराज जी? संकल्प हम लोग भरवाते हैं, संकल्प लेते नहीं, हमारी तपस्या है ये। तपस्या है ये? जी। तो आता तो हठ योग में ही है महाराज जी? ये हठ योग में नहीं है, ऊर्ध्वभाव तपस्या है ये, ऊर्ध्वभाव में आवे। अच्छा, ऊर्ध्वभाव तपस्या। ये ऊर्ध्वभाव है, जैसे दूधा जो धारी क्या ऊर्ध्वभाव। होता है महाराज जी, थोड़ा बता दे दर्शकों को। दूध से ही हार करे और कुछ नहीं खाए, उसको दूधाधारी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। इसको ऊर्ध्वभाव बोलते हैं। हाँ। अपनी बाजू एक बहाव उठा दी है, अच्छा, इससे बोलते हैं ऊर्ध्वभाव तपस्या। ऊर्ध्वभाव तपस्या। हाँ, ये संत की तपस्या। अब संत इसको- अपने अपने हठ योग से जाने जाए, हाँ हाँ। तो संत की अलग पहचान दी गई है। अब महाराज जी हाथ को नीचे नहीं करेंगे कर? जिस दिन नीचे हो जाएगा उस दिन जिंदा समाधि लेना पड़ जाएगी, खंडित हो जाएगा ना। खंडित की पूजा नहीं है ना हिंदू धर्म में, हाँ हाँ। इसलिए तपस्या भंग हो जाएगी। तो तपस्या भंग क्या हो जाएगी, जीवन ही खराब हो जाएगा, धरती में समाधि दी जाएगी। अच्छा महाराज जी, हम जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हाथ आपका निरंतर अब ऊपर है, 2 वर्षों से आपने उठा रखा है, तो अब नीचे नहीं होता कभी? नहीं हो सकता, होगा तो है 1-2 लाख करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया हो हाथ नीचे कर देंगे। और सरकार से बोला समाधि दे, जी जी जी। और क्या आपकी इच्छा है तो अच्छा भी पूरी इच्छा कर देते नहीं, हैं। हमारी इच्छा नहीं महाराज जी, वो आपकी इच्छा हो, आप बोले ना। नहीं नहीं, वो हम पूछ रहे हैं महाराज जी। तो बताता हूँ, आपकी इच्छा हो 2 करोड़ रुपया करो खिट्टा, और सरकार से लिखत लो अभी जिंदा समाधि देगी या नहीं देगी। सरकार ही पीछे हट जाएगी, जिंदा समाधि नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये कुंभ लगेगा कहीं, हाँ हाँ। वहीं समाधि लग जाएगी, वहाँ पर सरकार भी नहीं रोक सकती है, वहाँ साधु लोग लगाएंगे अच्छा अच्छा। ऐसा। अच्छा महाराज जी, नाखून वगैरह जैसे बड़े बड़े होते हैं, तो तो ये फन है, ये हाँ, ये 4 फन ये है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी ये अपने ठिकाने पहुँचेंगे ना शिमले में, ये ये अपने तो ठिकाने, उठाओ तुम। ये अपने ठिकाने पहुँचेगी। हाँ, ये फन है महाराज जी, ये हाँ नाग फन है। नाग फन है। हाँ, ये देखिए, ये महाराज ये जी के 4 नाग फन ये है, हाँ, और 5वां फन ये है, अच्छा, अच्छा। नाग देवता। 5 फन और शिवलिंग। हाँ, इसी के नीचे शिमले रहती है ना फन के, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो भोलेनाथ का ये स्वयं फन है। हाँ भोलेनाथ से ही तपस्या करवा रहा हूँ उल्टी। बोले हाँ जी देखो, जी जी। ऊपर नीचे मुंडी है, ऊपर हाँ, टांग है, जैसे भागीरथ ने की थी इनकी। हाँ हाँ हाँ। तो हमने तुम भी तपस्या करो, ऊपर अच्छा अच्छा। ऊपर टांग है, नीचे मूड़ है भोलेनाथ की। अच्छा, और महाराज जी जैसे हाथ वगैरह ऐसे मतलब मुट्ठी वगैरह जैसे ये नहीं, कुछ नहीं, अब क्या खुलेगी, 2 बरस हो गए। नहीं, वो खुलने के लिए मतलब ये सब- ये चलेगा। हाँ, ये देखिए इतना हाथ चलता है महाराज जी का। ये देखो इतना, ये बीच की नाड़ है ना, ये जब भी तो नाखून पड़ेगा, बीच की नाड़ खून का दौड़ा चलते रहेगा। दोस्तों, साधारण नहीं होता संत जीवन की राह में चलते वक्त जैसे तमाम संत होता जी। है, जैसे तलवार की धार होता है, वैसे संत का जीवन होता है। हाँ हाँ, मतलब आग से बचना और तलवार से बचना, ऐसे साधु का जीवन है। महाराज जी कहा जाए तो साधारण नहीं होता संत जीवन अपना। बहुत कठिन है, सबकी बस की नहीं है। बाबा बनना सरल है, उसका निभाना कठिन है। हाँ, आमतौर पर बहुत सारे बाबा ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो भगवा वस्त्र धारण किए फिर संत भेष धारण करके इधर उधर से मांगते खाते दिखाई दे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत में अगर आप लोगों को संत देखने हैं और सच्चे संतों के दर्शन करने हैं, संत तो कहीं अंत है, बाकी सब बंत है। जी संत कहीं अंत है, बाकी हाँ। सब बंत है। हाँ संत तो अंत ही है, दर्शन करने के लिए तरसते हैं। महाराज जी, एक बड़ा सवाल रहता है, लोग बाग गूगल पे, यूट्यूब पे, मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, लोग बाग खंगालते रहते हैं कमेंट कि मांगते हैं। हाँ, कि आखिरकार ये नागा सन्यासी दर्शन देने के बाद कहाँ चले जाते, कहाँ गायब हो जाते हैं? ये सब अपने अपने जहाँ जीवन है, जहाँ दाना पानी लिखा है वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ का दाना पानी लिखा, देखो यहाँ आ गए। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा जहाँ दाना पानी होता है वहाँ पहुँचना ही पड़े। नसीब की बात होता है, कहाँ दाना पानी बुला रहा है। हाँ हाँ अबे यहाँ 4 दिन बाद पहुँच जाऊँ गंगा सागर, हाँ। तो साधु जीवन है अपना। ये है संत जीवन महाराज जी का, और महाराज जी नागा संप्रदाय के संत हैं। नागा संस्कार 2010 में हुए हैं और संत जीवन महाराज जी ने साल 2001 में अपना लिया था। महाराज जी, जब साल 2001 में आपने संन्यास जीवन अपनाया था, तो क्या उस समय सीधा नागा संप्रदाय में ही आ गए थे? डायरेक्ट आ गए थे? डायरेक्ट गुरु महाराज चरणों में पहुँचा। पूर्ववर्ती जीवन के बारे में अगर बात की जाए महाराज जी? पूर्व जीवन का
वर्तमान में भूतकाल में नहीं जाते हैं हम लोग। नहीं जो छोड़े आए वो हमारा था ही नहीं। नहीं जो इस यहाँ बैठे हैं ये हमारा है, ये है। यही हमारा है सब जो कुछ है। हाँ, ये जो गुरु भाई हैं, जो संत हैं, वही हमारे हाँ, साथ। गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, बाकी गुरु देव देवों का देव है। हाँ, जो कुछ है सब गुरु ही है। जब महाराज जी संत जीवन अपनाने के बाद कभी घर तरफ आना जाना हुआ हो, माता पिता के दर्शन करने या फिर ना ऐसे? जब माता पिता छोड़ते ही क्यों, माता पिता स्वर्गवास हो गया हाँ, उसके बाद घर छोड़ा उस बीच में कभी नहीं जाना हुआ। ना। जब महाराज जी कहते हैं कि जब नागा संस्कार होते हैं उस समय जो नागा सन्यासी होते हैं, माता पिता के सबके पिंडदान भर देते हैं जिंदे पे ही। जिंदे पे ही। हाँ, माता पिता के ही भर देते हैं, अपना ही भर देते हैं। हाँ, कोई माता पिता का कोई भरे या नहीं भरे, हाँ। और किसी ने नहीं भरे हैं तो हमने अपने हाथ से भर दिए। हम गए नहीं, हमारे बाद में स्वर्गवास हुआ तो ऐसा हो जाता है किसी हाँ। संत का। हम तो करके आए थे, बाकी जो संत नहीं गए हो तो वो अपने माता पिता के अपना जब भरता है तो माता पिता का भी पिंडदान भर देता है। इसलिए संत अपने क्या कहते हैं, लंगोट का पक्का हाथ का सच्चा हो तो 7 पीढ़ी को ताड़ देता है। 7 पीढ़ी को ताड़े, जो संत बनता है वो 7 पीढ़ी को ताड़े, और न 7 पीढ़ी को क्या, हजारों पीढ़ी को नरक में ले जाए। गुरु का शब्द फीका करेगा। कभी बचपन की यादें या फिर कोई यार मित्र दोस्त? कोई याद नहीं, जो कुछ है यही मित्र है, यही जीवन है, साधु जीवन है। पूर्ववर्ती जीवन के बारे में कोई ख्याल ही नहीं है। कोई जब बाबा ही बनना तब, जब फिर दूसरे का क्या सोचना, जो है उसको सोचना है। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये होता है संत जीवन। दृढ़ इच्छाएं हो, संकल्प इतना तगड़ा हो कि जो संकल्प आप एक बार ले लें फिर उसमें इतना दृढ़ हो जाएं कि दोबारा उसकी परिकल्पनाओं में आप खोए नहीं। महाराज जी ने बताया कि साल 2001 का वो दौर जब मैं संन्यास जीवन अपनाया, और साल 2010 में मैंने नागा संप्रदाय के संस्कार अपनाए, और उस समय मैंने अपने जो पूर्ववर्ती जीवन के माता पिता या फिर जो भी रिलेटिव थे, जीते जी उनके पिंडदान कर दिए, और आखिरी पिंडदान अपना स्वयं का कर दिया कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि अब मेरा नया जन्म होगा, अब मैं पूरे संसार के लिए जीऊँगा। तब से महाराज जी नागा सन्यासी बन गए, और अब जो भी उनका परिवार है, जो भी उनका संसार है, वो साधु संत उनके गुरु भाई हैं। महाराज जी अपने पूर्ववर्ती जीवन को पूरी तरह से भूल चुके हैं। इस पर जब हमने उनसे बातचीत की तो महाराज जी ने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि पूर्ववर्ती जो जीवन हमारा था वो क्या था। अब आप लोगों के जहन में ये बात चल रही होगी कि महाराज जी तो अभी अवतरित हुए और फिर उसके बाद पूर्ववर्ती जीवन इनका कैसे हो गया। तो दोस्तों बताते चलिए कि जब तक इनका गृहस्थ जीवन होता है तब तक, और गृहस्थ जीवन के बाद का जब ये संन्यास अपना लेते हैं, उसके जो पहले का जीवन होता है उसको पूर्ववर्ती जीवन कहते हैं, और संन्यास धारण करने के बाद का जो जीवन होता है वो उनका नया जन्म होता है, यानी कि उसी दिन इनका अवतरण होता है धरती पर। और महाराज जी आप देख पाएंगे कि एक हाथ को ऊपर कर रखे हैं, और महाराज जी ने कहा ये कौन सी साधना महाराज जी? उद्भाव। ऊर्ध्वभाव तपस्या है। ऊर्ध्वभाव तपस्या है। और महाराज जी की जो उंगलियां हैं उनमें 5 फन आप देखेंगे, जो उनके नाखून हैं महाराज जी उनको फन बताते हैं। महाराज जी के हाथ में एक शिवलिंग है, और इस पर जब हमने बातचीत की तो महाराज जी ने बताया कि जो शिवलिंग है वो फनों के बीच में ही तो रहती है, और कभी भी ये हाथ नीचे नहीं करेंगे जब तक इनका जीवन है। इनकी ये तपस्या इसी तरह से अनवरत चलती रहेगी। महाराज जी ने इसके बारे में बताया कि जिस दिन कभी भी धोखे से अगर मेरा हाथ नीचे आ गया तो उस दिन ये समझ लीजिए कि मैं नहीं रहा। इतनी कठिन तपस्या होती है। साधारण तौर पर आप लोग देखते होंगे बहुत सारे साधु संत महात्मा चंदन टीका लिपेट कर जो है टहलते घूमते नज़र आ जाएंगे, और कभी लोगों को परेशान करते हुए, कभी पैसे मांगते हुए नहीं दे रहे हैं तो बद्दुआएं दे रहे हैं, लेकिन वो संत नहीं होते। संत, सच्चे संत होते कौन हैं? अगर आप लोगों को देखने हैं तो आप अभी प्रयागराज में चल रहे हैं, माघ मेला 2026 में चले आइए, जहाँ पर आप लोगों को सच्चे साधु संतों महात्माओं के दर्शन होने वाले हैं, जैसा कि महाराज जी से हमने बातचीत किया। अब दोस्तों जो ऐसे संत हैं उनके बारे में
जब बहुत सारे क्रिएटर जो है हमने देखा कि वीडियो बनाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि भाई कोई मंत्र सुना दीजिए, तो उल्टे कदम भागने लगते हैं। लेकिन ऐसे जो संत होते हैं वो बहुत कम दर्शन देते हैं। जैसे कि मैंने बताया महाराज जी, इससे पहले महाराज जी ने बताया कि मैं प्रत्येक माघ मेले में आता था, लेकिन सिर्फ त्रिवेणी संगम और बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी के दर्शन करता था और चुपके से वापस हो जाता था। लेकिन पहली बार महाराज जी माघ मेले में प्रयागराज में रुके हुए हैं, है ना महाराज जी? जी, और पहली बार आया हूँ। कब तक रहना होगा महाराज जी? जब तक दाना पानी लिखा है मैया किनारे। अच्छा अच्छा, जैसे आखिरी स्नान है 15 फरवरी को, कह नहीं सकता हूँ, देखो जब तक दाना पानी लिखा है जब तक ही रह सकते हैं, ये निश्चित नहीं है। पल का पता नहीं है। हाँ, बड़ी अच्छी बातें करते हैं महाराज जी। ये- जीवन का कोई पता थ्रू है, जी बिल्कुल महाराज जी, जीवन किसी ने देखा नहीं, किस क्षण क्या हो जाए। पल का पता नहीं। चलिए दोस्तों, महाराज जी से हमने आप लोगों को मिलाया, मिलकर आप लोगों को कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।